इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में इसरो कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक काम करते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना तथा अंतरिक्ष कार्यों में भारत को बढ़ावा देना है। इसरो ने न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष मामले में आगे किया है, बल्कि भारत के नाम कई सारे ऐसे विश्व रिकॉर्ड भी खड़े कर दिए हैं जो दूसरे देशों के पास नहीं है। तो आइए इसरो के बारे में थोड़ी और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका नाम उस समय निकोस पार रखा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। हालांकि इसने 5 दिनों के बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो कि 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। अगले ही वर्ष 1980 में रोहिणी उपग्रह SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद इसरो ने और 2 रॉकेट डेवलप किए, जिसमें PSLV और GSLV शामिल है। जनवरी 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक इंजन GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोनिक इंजन का प्रयोग किया। इसरो के वर्तमान निर्देशक कौन हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। आज भारत का इसरो न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश जो अपनी अंतरिक्ष विज्ञान को डेवलप करना चाहते हैं, भारत की सहायता लेते हैं। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा गया। सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस बार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल राष्ट्र बन गया। दुनिया के साथ ही एशिया में भी पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचाने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल परीक्षण के लगभग 1 साल बाद ही 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसेट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की गई। इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रह को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा अब तक 10 करोड़ से भी ज़्यादा अमेरिकी डॉलर कमाए जा चुके हैं। इसरो के पास उपग्रहों को ले जाने के लिए कई सारे व्हीकल्स मौजूद हैं, जिसमें SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ASLV मतलब ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV मार्क 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 मौजूद है। तो गाइज, आपको इसरो के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर आप इसरो के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें।